So, hello everyone, Har Har Mahadev, how are you all? I hope you are all doing really well. तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का, जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए उसमें हम लोग अभी बढ़ते हैं आगे। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो चीज है, ये हमने पढ़ी थी एक बार। याद कीजिए आप लोग, जब भी मैंने पूरा का पूरा चैप्टर आपको करवाया था, तभी हमने ये चीज की थी उसमें। बट अभी हम लोग फिलहाल कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो हम अभी क्वेश्चंस के रूप में देखेंगे, ठीक है। चलो, एक्सप्लेन द फीचर्स। ओके, क्या हमको एक्सप्लेन करना है? फीचर्स। चलो, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो फर्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स थियरी बेस्ड ऑन दी सर्टेन असम्पशन। उसमें हमको थोड़े से असम्पशन भी लेने पड़ते हैं, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन ceteris paribus. What do you mean by ceteris paribus? Most important, ceteris paribus means all the things remains constant. What do you mean by ceteris paribus? All the things remains constant. Assumption, that is, other things remaining constant like full employment, laissez-faire policy, perfect competition, pure capitalism, etc. Study of individual units. हमको सारी की सारी चीजें यहाँ पे जो है वो अज्यूम करनी है कि वो कांस्टेंट है। हम जो भी फैक्टर देख रहे हैं, वो फैक्टर के सिवा के जितने भी सारे फैक्टर्स है, वो हम लोगों को अज्यूम करना है कि वो जो सारे फैक्टर्स है वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स। ये छोटे छोटे जो इंडिविजुअल यूनिट्स है उस पर ये फोकस करता है। जैसे कि हमने देखा था कि वो सिर्फ खुद का देखता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसका देखता है? खुद का देखता है, ठीक है। ऑफ द इकोनॉमी सच एज इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी, सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, वो छोटे छोटे कंज्यूमर जो एक एक होते हैं उसको देखता है। इंडिविजुअल फर्म, जो खुद फर्म है उसके बारे में भी सोचता है। इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, कैसे इंडस्ट्रीज? इंडिविजुअल, सबकी इंडस्ट्री नहीं, सारी इंडस्ट्री नहीं, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज। इंडिविजुअल प्राइसेस, जो कि एक एक चीज की प्राइस है वो देखता है, एक्सेट्रा। और है स्लाइसिंग मेथड। चलिए, अभी स्लाइसिंग मेथड किसको बोलते हैं? इट डिवाइड्स और स्लाइसेस द इकोनॉमी इनटू स्मॉल यूनिट्स। ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो वैल्यू है उसको बांट देते हैं। एंड स्टडीड सच अंटिल इट डिटेल, जब तक ये डिटेल में नहीं होगा तब तक ये उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे। जैसे कि स्टडी ऑफ पर्टिकुलर हाउस होल्ड डिमांड इन डिटेल। जैसे कि अभी किसी का घर है, जैसे कि अभी मेरा घर है, इसमें मंथली एक्सपेंस कितने होते हैं, है ना। फिर इसमें मंथली नीड क्या है, कितने किलो का राशन आना चाहिए, कितना हमको बिल आता है ब्रॉडबैंड का, वाईफाई का, मोबाइल का रिचार्ज का, एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो उसको डिटेल में एनालाइज करता है। ओके, नेक्स्ट, माइक्रोइकोनॉमिक्स एनालाइजेस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स सच एज परफेक्ट कंपटीशन के बारे में भी ये देखता है। मोनोपोली देखता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखता है, ओलिगोपोली, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। ये कौन से प्रिंसिपल पे फोकस करता है? मार्जिनलिज्म। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। देखो, द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। एक यूनिट के ऊपर या नीचे होने से टोटली कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। एक यूनिट ऊपर या नीचे होने से टोटल कितने यूनिट पे चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं मार्जिनल एनालिसिस। ये हमको हेल्प करता है टू स्टडी अ वेरिएबल through the changes by which procedures and consumers take economic decisions using the principle। ये प्रिंसिपल को यूज करके बहुत सारे लोग कैसे कैसे विचार रखते हैं, कैसे कैसे इसको यूज करते हैं, वो हमको देखना है। ओके, नेक्स्ट इज प्राइस थ्योरी। चलिए, अबे प्राइस थ्योरी क्यों है भाई, बताइए आप लोग। हम इसको प्राइस थ्योरी का नाम क्यों देते हैं? Why this is called price theory? Just wait. All right. Yeah.
Why this is price theory? Because it determines the principles of goods and services as well as prices of factors of production. ओके, हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्शन फैक्टर का हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था, इसमें वेजिस आते हैं, फिर इसमें और कौन कौन सी चीजें आती है, इसमें रेंट आते हैं, वेजिस आते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। लिमिटेड स्कोप, इसमें लिमिटेड स्कोप है, क्यों? बिकॉज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट ओनली। माइक्रो में सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स ही आते हैं ना, मतलब अगर देखो, अगर सारे ही यूनिट्स आ गए, सबके यूनिट्स आ गए, तो फिर तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाएगा। तो इफ दिस इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वी हैव टू फोकस ऑन इंडिविजुअल वैल्यूज ओनली। ओके, ओके। It does not deal with macro problems like unemployment, inflation, next is deflation, poverty, unemployment, population, etc. ओके, ये बहुत बड़ी चीजें हैं, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट का रेट है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है। ये उस पे फोकस नहीं करता है। क्यों ये उस पे फोकस नहीं करता? बिकॉज उस पे जो फोकस करता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इस पे हम लोग इंडिविजुअल यूनिट्स की बातें कर रहे हैं, इसलिए इस पे वो फोकस नहीं करता है। ये सिर्फ पर्सनली जो चीज हमको अफेक्ट होती है उसके बारे में ये रिलेट करता है। Microeconomics analyze deals with partial equilibrium, which analyzes equilibrium positions of an individual economic unit, that is individual consumer, individual firm, etc. So ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी चलिए हम लोग देखते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, अभी हमको किसके बारे में बात करनी है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग डील करेंगे यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। दिख रहा है ये हाइलाइटर आपको? दिख रहा है ना? हाँ, चलो। इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई अच्छा नहीं लग रहा है हाइलाइटर, कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ऑलराइट, चलो। सो इसकी इंपॉर्टेंस में हम लोग देखते हैं ये पहला पॉइंट, functioning of an economy. It gives an idea of functioning of an economic system and helps us to understand the behavioral pattern of aggregate variable. हाँ, इसमें हमको पूरा aggregate देखना है। कैसे हम लोग इसमें aggregate देखेंगे? सुनो, जैसे कि पूरे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट क्या है? इन्फ्लेशन रेट जो है वो क्या है पूरे इंडिया का? अगर हमको ये निकालना है इन्फ्लेशन रेट, तो फिर ये कैसे निकलेगा बताओ आप लोग? ये सारी जिसकी जो इनकम है, फिर कोई और फैक्टर है, फिर कोई और फैक्टर है, मतलब सबको ये एग्रीगेट करता है, सबको प्लस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना? ऐसा ये करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अग्रीगेट वेरिएबल। इसकी जो पैटर्न है वो है अग्रीगेट वेरिएबल। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक fluctuations. It helps to analyze the causes of fluctuations in income. जैसे कि पहले आपकी इनकम इतनी थी, फिर इनकी इतनी हो गई, इतनी थी, फिर इतनी हो गई। ऐसा हमारे एक के साथ नहीं होता है, ये सबके साथ होता है ना? तो ये फ्लक्चुएशन क्यों हुआ, इंडिया की इकोनॉमी पे फ्लक्चुएशन क्यों आया, वो हम लोग देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, हम लोग आउटपुट भी देखते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी देखते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल इनकम। इट हेल्प्स टू स्टडी अबाउट नेशनल इनकम एंड मेक्स पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज। हाँ, जो भी हमारी इकोनॉमिक्स पॉलिसी है उसको हम लोग करेक्ट करते हैं इसके हिसाब से। करेक्ट का मीनिंग यहाँ पे हम लोग लेंगे कस्टमाइज, ठीक है। हमको जैसा 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 हमको भलता है, मतलब जैसा जैसा हम उससे रिलेट कर पाते हैं, वैसा वैसा हम लोग लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द डेवलपिंग countries such as poverty, difference in the standard of living, etc., and suggest important steps to achieve economic development। इसमें हम बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं, जैसे कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। कोई 8,000 में अपना खर्चा निकाल रहा है, कोई 80,000 में निकाल रहा है, तो ये सब कुछ हम कैसे देख पा रहे हैं? अग्रीगेट लेके इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है वो ठीक से हुआ है नहीं हुआ है, वो हमको बताता है मैक्रो इकोनॉमिक्स।
Next is performance of an economy. It helps us to analyze the performance of an economy where national income estimates are used to measure the same. हाँ, नेशनल इनकम हम लोग क्यों निकालते हैं कि भाई पता चले कि दूसरे देश की कितनी है, अपने कंट्री की कितनी है ना? तो वो भी हमको मिलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू. नेक्स्ट इज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. वेट, हाँ, okay. So next is level of employment. Level of employment. Macroeconomics helps to analyze the जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन इकोनॉमी. जो जनरल लेवल का होता है वो ये हमको आएगा 1 मार्क में. ये मैंने पढ़ाया भी था, फर्स्ट क्वेश्चन में आया भी था. सो इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, आप लोग इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो एंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज इट्स जनरल लेवल. कौन सा लेवल ये लोग यूज करते हैं? जनरल लेवल. नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल. हमको यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल है उस पे फोकस करना है. जैसे कि स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी. जैसे कि हमारा इन्फ्लेशन हो गया, मैंने बताया वैसे. फिर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हो गया. ठीक है, तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं वो आती है अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है एक्सप्लेन द स्कोप. ये हमने कर लिया है बेटा. यहाँ से आपको 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा. 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 5 मार्क के भी पूछ सकते हैं, है ना? तो इसमें आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने ही चाहिए. So explain the scope और scope of macro, और macroeconomics is comprehensive in nature, ये भी उसका scope दिखाता है. Explain the subject matter of macroeconomics, ये भी हमको उसका macroeconomics का एक्सपर्ट बताता है. ठीक है, ओके गाइस. तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है एक्सप्लेन स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो अभी हम लोगों को जो है वो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप देखना है. ठीक है, चलो. सो ये आपके कवर करता है 4 to 5 मार्क्स, और इस पे हमको सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखने हैं. कितने पॉइंट्स लिखने हैं बच्चों? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखने हैं. जैसे कि थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इट एक्सप्लेन्स विच फैक्टर्स डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट ये यहाँ पे नहीं आएगा. What causes fluctuations in the level of income, output and employment. जैसे कि हम लोग देखते हैं थियरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर की भी होती है. फिर हमारे पास इकोनॉमिक्स में बहुत सारी थियरी है. कार्ल पियर्सन ने भी इसमें बहुत कुछ बताया है हम अपने को. तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम. अभी हमको नेशनल इनकम के बारे में बातें करनी है. एंड एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट कॉजेज द फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ इनकम. फ्लक्चुएशन कैसे होता है वो भी हम लोग देख रहे हैं. ठीक है, टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन. इट इंक्लूड्स थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल. ये हमारी जो बिजनेस साइकिल है उसकी जो थियोरी है उस पे हमको फोकस करना है. ये उसको भी बताता है, जैसे कि फिनेंशियल अवेयरनेस, है ना? वेट वेट, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर जो है उसके बारे में भी ये हमको बताता है. ठीक है, नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जनरल प्राइस लेवल के बारे में एंड इन्फ्लेशन के बारे में. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज शोज how the general price level is determined and the causes of inflation in it. These study is important for understanding the problems created by inflation and deflation. जैसे कि सबके भाव बहुत से बढ़ गए, फिर सबके भाव बहुत से कम हो गए, है ना? तो ये जो है सब कुछ मेजर करता है. जैसे कि प्राइस ऊपर जा रहे हैं या फिर प्राइस नीचे जा रहे हैं. यस एवरीवन. सो हम लोग पहुंचे थे, कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग? हाँ, हम लोग बात कर रहे थे थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन. हियर macroeconomics analysis shows how the general price level is determined. हाँ, अभी जो जनरल प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी? द कॉजेज फॉर फ्लक्चुएशंस. फ्लक्चुएशंस होते क्यों है? पहले हमारी इनकम इतनी इतनी इतनी, इसमें भी फ्लक्चुएशन है ना? मतलब पूरा आंसर क्या है? व्हाई फ्लक्चुएशंस आर हैपन, वो भी हमको बताता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट, this study is important for understanding the problems created by inflation and deflation. हाँ,
अगर इन्फ्लेशन हुआ तो हमको क्या करना चाहिए, अगर डिफ्लेशन हुआ तो हमको क्या करना चाहिए, ये सब कुछ बताता है हमारा वन एंड ओनली मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, theory of economic growth and development. Next, macroeconomics study the causes, underdevelopment and poverty in poor countries and suggests strategies for the accelerating growth and development in the country. अभी जो इकोनॉमिक की थियरी है वो ग्रोथ के बारे में भी बात करती है एंड डेवलपमेंट के बारे में भी बात करती है। मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो स्टडी करता है द कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट। अगर गरीबी है, अगर गरीबी है, पॉवर्टी है और जो पुअर कंट्रीज है, ठीक है, सजेस्ट जो आपको स्ट्रेटेजी बताता है एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ कंट्री। नेक्स्ट इज मैक्रो थियरी डिस्ट्रीब्यूशन। Macro theory of distribution deals with relative share of rent, wages, interest and profit। ये सब कुछ किसमें आता है, मैक्रो थ्योरी के अंदर। और वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ पे हुई है वो भी हमको बताता है इन द टोटल नेशनल इनकम ऑफ वेरियस क्लासेस। जितने भी वेरियस क्लास है उसकी टोटल इनकम बताता है। तो देखिए ये आपके महाराष्ट्र बोर्ड का ही है, जहाँ से मैंने पिक्चर लिया है फॉर यू। सी मैक्रो इकोनॉमिक्स, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके अंदर भी दो पार्ट है, थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। वो दोनों किस पे रिलेट करते हैं, थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल। नेक्स्ट इज थियरी ऑफ जनरल प्रिंसिपल लेवल एंड इन्फ्लेशन, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सारे के सारे जो टॉपिक है वो बताते हैं हमको स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अगर आप लोग को हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। थैंक यू।